क्वेश्चन कह रहा है सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन इसमें छाट के रखा हुआ हूं वो प्रीवियस ईयर के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस में से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है सपोज कोई एलिमेंट एक्स और वाई है, वो कंबाइन होता है तो दो अलग अलग कंपाउंड बनाता है, एक XY2 बनाता है, एक X3Y2 बनाता है। और कह रहा है कि व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम and 0.05 mole of X3Y2 is 9 gram, the atomic weight of X and Y। क्वेश्चन एक बार आप देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट है, एक एलिमेंट X है और एक एलिमेंट Y है। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक XY2 बनता है और एक XY3 बनता है। ठीक है, और कह रहा है कि XY2 के 0.1 मोल का जो वेट है वो 10 ग्राम है और X3Y2 के 0.05 मोल का जो वेट है वो 9 ग्राम है। तो दोनों एलिमेंट का आप एटॉमिक वेट बताइए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन समझने के बाद सबसे पहला जो रूल है वो अपना यही है कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूं। क्या क्या यहाँ पे गिवन है देखिए, अपने पास x और y एलिमेंट है। ठीक है, x और y एलिमेंट है, कंबाइन होते हैं तो XY2 बनता है और क्या बनता है X3Y2 बनता है। द एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y कह रहा है। चलो पहले मान लेते हैं, मान लेते हैं लेट द एटॉमिक वेट ऑफ x कितना मान लें, चलो स्मॉल x मान लेते हैं। एटॉमिक वेट जो x का है वो कितना मान लिया, स्मॉल x। एंड लेट द एटॉमिक वेट ऑफ y को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल y मान लेते हैं। इतना तो आप कर लोगे। एटॉमिक वेट ऑफ कैपिटल X का स्मॉल x मान लिया, कैपिटल Y का स्मॉल y मान लिया। अब गिवन क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक फार्मूला बनता है XY2, x बनता है X3Y। 0.01 मोल का जो वेट है XY2 का वो 10 ग्राम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई, ध्यान से देखना आप। तो सबसे पहले इसका हम लिखते हैं फॉर XY2 के लिए क्या कह रहा है कि अगर हम इसका 0.1 मोल लेते हैं, कितना मोल लेते हैं 0.1 मोल लेते हैं, इसका वेट कितने ग्राम के बराबर होगा, 10 ग्राम के बराबर होगा। तो ये इसका हो गया, ये XY2 का हुआ। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्या है फॉर, ये थोड़ा सा डार्क है तो दिखेगा नहीं कैमरे में, थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूं, ये वाला ले लो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये वाला दिखेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाला में दे रखा है X3Y2। तो यहां पे लिख देता हूं फॉर X3Y2। अब X3Y2 का 0.05 मोल, 0.05 मोल जो है किसके बराबर है, वो आपके पास है 9 ग्राम के बराबर है। मेरी बात समझना, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। यानी कि एटॉमिक मास जो है उस मॉलिक्यूल के 1 मोल अगर हम लेते हैं तो वही उसका एटॉमिक मास होता है। तो अब थोड़ा सोचो, 0. ठीक है, यहाँ पे 0.1 मोल में 10 ग्राम, तो 1 मोल में कितना ग्राम, माइंड लगाओ, जनरल मैथ है। मैं यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम सबसे बेस्ट तरीका देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए 0.1 मोल में 10 ग्राम, तो 1 मोल में कितने होंगे, तो ये आ जाएगा इधर 1 मोल में 10/0.1 ग्राम, 1 मोल में 10/0.1 ग्राम, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। अब कट कैसे रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 का ऊपर कर रहा हूं, 10 का नीचे कर रहा हूं, दोनों तरफ कर 100 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1 मोल बराबर किसके है, 100 ग्राम के है। इसका जो 1 मोल है किसके बराबर है, 100 ग्राम के। चलो इसका मोल 1 मोल पता करते हैं। तो इसका अगर हम 1 मोल पता करेंगे, आप देखो ये हो जाएगा 1 मोल इक्वल 9/0.05। अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 100 किसका कर दो, नीचे कर दो, ऊपर हो जाएगा 900, नीचे क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो
1 मोल है किसके बराबर है, 180 ग्राम के बराबर है। 1 मोल किसके बराबर है, 180 ग्राम के बराबर है। तो अब इतना सारा हमने काम क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना था एटॉमिक मास। अब देखो एटॉमिक मास निकालने का जो जनरल रूल होता है, अब देखो पहले इसके लिए निकालता हूं, xy2 के लिए x का यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कह सकते हैं, x जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे रहेगा, क्योंकि x जो कितने नंबर में है, x के कितने एटम है वहां पे, तो 1 है। तो x के 1 एटम है, तो मान लो x का एटॉमिक मास जो है वो x है, तो x मल्टीप्लाइड बाई 1 तो x ही होगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा 2y, और x प्लस 2y किसके बराबर है भाई, यहाँ पे देखो हमने निकाला है 100 के ना, तो x प्लस 2y इक्वल क्या लग देंगे 100, और से मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा ये क्या था, xy3 था, ये था अपने पास, सॉरी x3y2 था, x3 और x3y2, x3y2 के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y, और ये किसके बराबर है आपका 180 के बराबर है, यहाँ लिख देंगे 180, और इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 मिनट कट गया क्या, ये रहा, ये हो जाएगा 180, इसे क्या मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शायद आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा हो, मैं यहाँ पे देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनाए, देख लो, ये 3 है ना, ये 3x हो जाएगा, ये 2 है तो 2y हो जाएगा, इसके बराबर है 180 के बराबर, इसे क्या मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं करते हैं भाई, किसी में से 2y का वैल्यू उठा के पहले में रख दो, या इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो। एक काम करते हैं हम यहाँ पे 2y की वैल्यू उठा करके इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो यहाँ से 2y इक्वल में बच क्या रहा है, ये जब x इधर जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस 3x, ये बचेगा, तो 2y की जो वैल्यू है उस वाले इक्वेशन में लाके मैं रखता हूँ। देखो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा इस 3, ये जो पूरी क्वांटिटी है ना 2y की जगह पे हम ले आके यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 180 माइनस 3x इक्वल, इधर कितना है 100 है, यहाँ पे रख दो 100। अब ये माइनस हो जाएगा तो x में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, 180 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 180, ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल 100 में से 180 अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 80, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 40, यानी x इक्वल कितना मिल गया 40, x की वैल्यू कितनी मिल गई 40, तो x की वैल्यू अगर 40 मिल गई तो इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो y की वैल्यू निकल जाएगी। चलो इस x की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, पहले वाले में ही रखते हैं, तो क्या मिलेगा थोड़ा देखना। अब x की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में रखूंगा तो हो जाएगा 40 प्लस 2y इक्वल 100, ये 40 इधर चला जाएगा, यानी 2y इक्वल 100 माइनस 40, यानी मिल जाएगा 2y इक्वल 60, यानी y इक्वल 30, y इक्वल कितना मिल जाएगा 30। तो अब देखो कहीं पर x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू अगर 30 दिया है तो वो वाला जो अपना आंसर है वो सही है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो ऑप्शन है 40 और 30, क्योंकि पहले हमें x रखना है बाद में y रखना है, तो पहले x की वैल्यू जो है वो कितनी आई है 40, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी आई है 30, तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो क्या